इतना बौखावेंगे इन लोग के, इतना बौखावेंगे कि पते चल जाएगा। मगर अब ये जदयू वाले लोग को कौन सिखावे भाई, इन लोग को कौन इंजेक्शन दिया है वहां से, हमको यही समझ में नहीं आता है। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इनके मुख्यमंत्री जी परसों क्या बोल रहे थे, अरे वो तो दूगो बगल में चौधरी जी थे कि कहने लगे कि महिला माँ से जन्म होता है, वो अब आगे का प्रक्रिया बताने लगते। आप जितना घमंड में जी रहे हैं ना चिराग जी, ये बिहार है, आपको बिहार का नॉलेज नहीं है, कुछ समझ गए ना, ABCD आपको नहीं आता है बिहार का। भगवान का नाम खाली बेचना इन लोग का काम रह गया, और कोई दूसरा कोई काम नहीं रह गया। काम इस हम चिन्हबो नहीं करते हैं कि है खान ब्रदर फलना, हम तो वहां जानते हैं साहबुद्दीन जी हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव मोहन भागवत को लेकर अब बयान दिए थे, लेकिन अब दूसरी तरफ जेडीयू तेजस्वी यादव के डिग्री पर सवाल खड़ा कर रही है। कह रही है कि देखिए, डिग्री कम होना अलग बात है, लेकिन सामाजिक ज्ञान होना समाज के लिए खतरे का निशान है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बंटू सिंह है। जिस तरह से अब जेडीयू के लोग अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खतरे के निशान है, सामाजिक ज्ञान नहीं है तेजस्वी यादव को। देखिए, अब तो हमको ये लग रहा है कि ये लोग किस स्कूल के स्टूडेंट हैं पत्रकार साहब, ये जरा सा आप पूछ के आइए। अरे ये लोग कौन स्कूल में पढ़ा है रे भाई, हमको तो समझे में नहीं आता है कि ये लोग कौन स्कूल का स्टूडेंट है। आज तक ये सब स्कूल का अपना अथिये नहीं किया कि हम कौन स्कूल में पढ़े। हम लोग के बारे में तो बताता है ये लोग कि कौन स्कूल के स्टूडेंट है। अब ये लोग कौन स्कूल के स्टूडेंट है समझे में नहीं आता है। मोहन भागवत RSS प्रमुख जो बयान दिए हैं, उसका तेजस्वी जी ने उसका सब उजागर किया। वो पहले भी जो बयान दिए हैं उस पर भी उजागर हुआ था। इन लोग का क्या मतलब, बोलने का क्या अर्थ है बताइए। भगवान का नाम खाली बेचना इन लोग का काम रह गया, और कोई दूसरा कोई काम नहीं रह गया। क्या हम लोग भगवान के भक्त नहीं हैं क्या? हम लोग से ज्यादा भक्त है कोई क्या भगवान का? तो चैलेंज करते हैं। मगर अब ये जदयू वाले लोग को कौन सिखावे भाई। पहले तो इन लोग को कहां से ज्ञान, किस स्कूल में पढ़े हैं, इनका सुन लीजिए। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यह देखिए, पहले हम इनका सुना देते हैं पूरा आज से 1 साल पहले का बयान। यही जदयू के जो प्रवक्ता लोग हैं, ये क्या के बारे में पहले हम ये इनके अथी से ही सुना देना चाहते हैं। देखिए, सुनिए इनका बयान क्या है, जो है कि इनका बयान जो सुनिए, देखिए सुना देते हैं। यह लीजिए। से कर रहा है, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगा। राजनीति के उस वंश परंपरा के आप हैं जो तिरंगा के बारे में जिस पांजन ने लिखा कि तिरंगा 3 रंग का होता है, यह अशुभ है। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, मानहानि का मुकदमा करे भाजपा और RSS। 14 अगस्त 1947 का वो पांजन निकाल करके देख लीजिए, जिसमें वो देश के तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। इसीलिए आप देखते नहीं हैं, माननीय नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, तो स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को 36 आरक्षण दे रहे हैं। फर्जी राष्ट्रवादी कह नहीं देता है स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को आरक्षण नौकरियों में। अब बताइए, ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग के बारे में इनका क्या कहना है। तो इन लोग का तो चाल ही क्या है, कभी कुछ बोलेंगे जदयू वाले, कभी कुछ बोलेंगे। इसी के लिए तो टोटल बिहार का जनता समझ गया है कि ये लोग क्या है रे भाई। इन लोग को कौन इंजेक्शन दिया है वहां से, हमको यही समझ में नहीं आता है। इनके एगो बड़े भाई भी हैं, वो भी बहुत बोलते थे भाजपा वाले के बारे में, और कैसा इंजेक्शन पड़ा उनको कि एकदम वो ठंडा में तो एकदम मंदे हो गए हैं, कहीं कोई बाजारे नजर नहीं आ रहा है उन लोग का। तो क्या बोले भाई लोग के बारे में। हम तो ऐसे पहले भी बोल दिए थे कि ठंडा के दिन में कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसा लोग हैं जिनका क्या बोले हम, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ा के तेजस्वी जी के बारे में बोलने आता है, ओरिजिनल बात तो कुछ बोलने आता नहीं है। हम लोग तो बात जो करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो क्या बोले इस पर ज्यादा इन लोग के बारे में। इन लोग पर तो बोलने में भी अब शर्म आता है कि कल कुछ बोलेगा, आज कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा। ये लोग का जहां घर है इन लोग का,
जाके देखे ना कि स्कूल की क्या हालत हो गई है सबका वहाँ का। इस सब पर हम शनिवार को उजागर करेंगे, ठीक है ना। आगे क्या बोले हम। क्या लग रहा है कि जिस तरह तेजस्वी यादव को लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं जदयू के लोग की डिग्री कम है, उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है, आखिर इस तरह के सवाल क्यों खड़ा होता है? अच्छा ये बताइए, अब सामाजिक ज्ञान किसको नहीं है ये बता दीजिए। हम लोग ऐसा नहीं ना है, हम लोग ठेठ बिहारी हैं, हम लोग बिहार की आवाज उठाते हैं। ये लोग अपना पर्सनल जिंदगी जीने के लिए आवाज उठाते हैं, हम लोग युवाओं की आवाज उठाते हैं, हम लोग पलायन रोकने की बात हमारे नेता उठाते हैं, रोजगार देने की बात उठाते हैं, महिलाओं और वृद्ध महिला लोग को 2500 रुपया का जो माई बहन योजना का है उसका हम लोग आगाज करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये हम लोग ये सब चीज करेंगे। वृद्धा पेंशन में वृद्धि करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये से इन लोग का आजीज हो गया है, ये लोग परेशान हो गया है, ये लोग बौख रहा है, ये लोग एकदम बौख गया है। तो बौखने दीजिए, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो बौखाना कामे है, ये लोग बौखा मारेंगे एकदम। इतना बौखावेंगे इन लोग के, इतना बौखावेंगे कि पते चल जाएगा। यही है तेजस्वी जी, बौखा मारेंगे अकेले, तुम लोग को बता देते हैं हम। इनका नाम है, समझ गए ना, तेजस्वी जी नाम है इनका, लालू जी के बेटा है ये। सीख लो कुछ, समझ गए ना। और क्या बोले, अच्छा लोग के कुछ आता है ये नहीं है, खाली लोग कौन डिग्री लेके चल रहा है और हम लोग के कहता है कि ज्ञान नहीं है। अब किसको ज्ञान नहीं है, सुना तो दिए, अब बोलिए, आप ही बोलिए, आप एक पत्रकार हैं, आप ही बताइए ना भाई कि हम सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहा है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो क्या बोले उस पर। उन लोग का बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है, उन लोग नकली देखते नहीं हैं। इनके मुख्यमंत्री जी परसों क्या बोल रहे थे, अरे वो तो दूगो बगल में चौधरी जी थे कि कहने लगे कि महिला माँ से जन्म होता है। वो अब आगे का प्रक्रिया बताने लगते कि कैसे जैसे कि जन्म होता है बच्चा। जैसे ही अब नहीं विधानसभा में प्रक्रिया बता रहे थे, फिर परसों रोज वो प्रक्रिया बताते कि कैसे होता है, कैसे क्या होता है। नहीं शर्म आता है बोलने में। वो तो रोका दूगो चौधरी जी, दाएं बाएं दूगो चौधरी अभी चल रहा है तो रोका दावा, अरे बाप, ये तो मामले का यही है। तो इन लोग पर पहले ध्यान कहां देना चाहिए था, तेजस्वी जी। अरे तेजस्वी जी पानी पिला देंगे अभी देखो ना आगे आगे क्या होता है। कल सिवान में चिराग पासवान जो खान ब्रदर्स हैं, रईस खान, उनको ज्वाइन करवाए हैं और लगातार इसको लेकर अब जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो कह रही है कि अब एनडीए के स्टार प्रचारक होंगे रईस खान दोनों भाई। भाजपा का सांसद कोई विरोध कर रहा है तो वो लोग ना जाने भाई। अब देखिए रहे हैं कि यही लोग के एनडीए में है, मांझी जी हैं, कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए ना रहे हैं जी कि कमीशन पूरा चल रहा है, तो उस पर तो इन लोग को तो कुछ बोलने आता नहीं है। तो इन लोग का तो बस यही काम है। अब ये लोग ना बतावे कौन क्या है, उससे जाके जदयू वाले लोग से पूछिए। भाजपा तो खिलाफ बोलिए रहा है, इसके एगो प्रवक्ता है जदयू के, उससे जाके पूछिए कि इस पर क्या कहना है। तो इन लोग का काम है, हम तो चिन्हबो नहीं करते हैं कि है खान ब्रदर फलना। हम तो वहाँ जानते हैं साहबुद्दीन जी हैं, इन लोग को हम जानते हैं, कुछ और अवध बिहारी चौधरी लोग, कुछ और नेता लोग को हम जानते हैं, बाकी इन लोग का हम नाम नहीं सुने हैं। मगर आप कह रहे हैं तो देखे अभी मोबाइल पर कि भाजपा के नेता खिलाफ कर रहे हैं। तो चिराग जी को है क्या और मिलेगा कौन चिराग जी को। तो हम तो चिराग जी को पहले ही बोल चुके हैं, कह रहे तेजस्वी जी से कुछ सीखिए बिहार के बारे में। एक दिन आते हैं, कल होके चल जाते हैं। क्या होगा इससे होने वाला है भाई। आप जितना घमंड में जी रहे हैं ना चिराग जी, ये बिहार है, आपको बिहार का नॉलेज नहीं है कुछ, समझ गए ना। ABCD आपको नहीं आता है बिहार का, ABCD आप सीखे नहीं है बिहार का। ये बिहार है, बिहार, आप तो बिहार में रहे नहीं हैं तो क्या जानते हैं। पिताजी आपके जानते थे बिहार के बारे में और पिताजी को भी बिहार के लोग जानते थे, तब इतना मान सम्मान दिए थे। अब आप क्या कर रहे हैं अभी आपको चुनाव में पता चल जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता थे बंटू सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से लोग डिग्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव के, पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते हैं, आप ही लोग बताइए सही कौन है। वही खान ब्रदर को लेकर बिहार में सियासत तेज है और लगातार कहा जा रहा है कि देखिए चिराग पासवान आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपने पार्टी में जगह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंशा साफ है किस तरह से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। बराज खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बने रहें। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। अरे
नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।